हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम लोग एक बहुत ही अहम मुद्दे पर बात करेंगे जो इस समय बहुत ही तेज़ी से फैला हुआ है, बिल्कुल हर एक की जुबान पे है। क्या है कि जो 5 मई 2024 को नीट यूजी एग्ज़ाम कंडक्ट हुई, कोई दिक्कत नहीं हुई। नीट की परीक्षा आसानी से 5 मई को हो गई एनटीए के द्वारा। अगले दिन या उसी रात को, उसी के दिन से आया पेपर लीक का मामला, केस दर्ज हुए। तो इन केसों में कहीं राजस्थान के थे, कहीं बिहार के, आज कई स्थानों पर ये मिला कि हाँ भाई पेपर लीक के मामले आए हैं। अब पेपर लीक में कैसे हुए, कहीं जो है पेपर आपके गलत बढ़ गए, हिंदी के अंग्रेजी बढ़ गए, अंग्रेजी से हिंदी में बढ़ गए। इस तरह से परीक्षार्थियों को कुछ परेशानी हुई, कुछ लेकर के बाहर पेपर आ गए, ये सब मामला हुआ। लेकिन क्या वाकई में क्या पेपर लीक हुआ, इसकी अभी पुष्टि नहीं हो पाई। अब देखिए एनटीए ने क्या कहा। एनटीए ने साफ बताया कि इस पर कोई एक्शन न लेते हुए बताया कि जो पेपर है वो पेपर को बाहर नहीं मतलब आउट नहीं हुआ है, वो पेपर बाहर तक नहीं गया है और उसको समय रहते ही क्या किया गया, जो परीक्षार्थी हाल में थे उनको बुला करके, या जो बाहर निकल गए थे उनको बुला करके पुनः परीक्षा दिला दी गई, कोई दिक्कत नहीं हुई, ये बताया गया एनटीए के द्वारा। बिहार में ये बताया गया कि कुछ ज़्यादा अमाउंट में लेकर के, पैसे लेकर के, और पेपर के एक दिन पहले ही यानी 4 तारीख को कॉपी दे दी गई थी, यानी इसके क्वेश्चन पेपर को बाहर कर दिया गया था और रटा दिया गया था कि कल यही आने वाला है। इन सब को नकारते हुए एनटीए ने अपना पल्ला झाड़ लिया कि नहीं, कुछ नहीं हुआ है, ठीक है, इसमें कुछ होने वाला नहीं है। तो एनटीए इस पर साफ मना कर दिया है। देखिए, अब री एग्ज़ाम के बारे में अब आपको बता दिया गया है। बहुत से न्यूज़ चैनल वालों ने, बहुत से मीडिया कर्मी ने भी ये भी बताया है कि जो आपका एक केस है, इसको कोर्ट में पेश कर दिया गया है, हाई कोर्ट में पेश किया गया है, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। लेकिन देखिए भाई, चाहे हाई कोर्ट में जाए चाहे सुप्रीम कोर्ट में जाए, जब तक सही से उसका पुख्ता प्रमाण नहीं मिलेगा कि किस तरह से पेपर बाहर हुआ है, ठीक है, पेपर से और कोई लाभ हुआ है, कितने कितने क्षेत्रों में फैला हुआ है, तब तक कुछ होने वाला नहीं है। और अगर आप री एग्ज़ाम की बात कर रहे हैं तो री एग्ज़ाम तो अब आप ये समझ लीजिए कि लगभग 1% संभावना है, 1% शायद, वो भी शायद आपका री एग्ज़ाम हो, अदरवाइज री एग्ज़ाम के कोई चांसेस नहीं है। मैं ये नहीं चाहता, मैं आपके खिलाफ नहीं हूँ कि री एग्ज़ाम ना हो, री एग्ज़ाम हो, लेकिन कारण क्या है, पुख्ता प्रमाण नहीं मिल पाएगा। और जब तक पेपर बाहर नहीं जाएगा, एनटीए उसको नहीं मानेगी, ठीक है, या हमारे कोर्ट उसको सही एक्शन में नहीं लाएगी कि हाँ ये पेपर आपका वाकई में लीक हुआ है, तब तक पेपर लीक की कोई संभावना नहीं है। और ये जैसे जो री एग्ज़ाम की बात की जा रही है, री एग्ज़ाम तो कोई 24 लाख कैंडिडेट इसमें नीट में बैठे हुए हैं। तो जाहिर सी बात है कि इतना बड़ा एग्ज़ाम है तो उसको कंडक्ट करवाना कोई आसान बात नहीं है। लेकिन अगर अनियमितता पाई गई, सही धांधलीगर्दी की गई है, तो रिकंडक्ट हो भी सकता है। लेकिन वो क्या है, 1% चांस है। कितने परसेंट? 1%। 99% आपके चांस हैं कि अब नीट का एग्ज़ाम दोबारा नहीं होगा। तो आप हमारे वो कैंडिडेट जिनका कुछ गलत हो गया है, जिनके एक कट ऑफ से लगभग बाहर हो रहे हैं, उनके लिए क्या है, अब वो क्या करें। देखिए, अब आपके लिए एक ही चीज़ बेहतर है, क्योंकि आप पढ़ाई करना शुरू कर दें और इस झंझट में न फंसे, एक गलत चीज़ में न फंसे, एक नए अफवाह में न फंसे, अपने आप को एक झूठी तसल्ली मत दें। सुनिए बात, झूठी तसल्ली का देना का मतलब ये होता है कि नहीं एग्ज़ाम होगा, अब हम फिर से तैयारी करेंगे, फिर एग्ज़ाम में बैठ जाएंगे।
एग्ज़ाम में तो आप बैठ सकते हो, लेकिन वो आप बैठेंगे 2025 में। आप 25 में बैठने की तैयारी करें, अभी से ही अपने मन को बनाए रखें। अगर आपने सपना देखा है कि हमको डॉक्टर बनना है, हमको सरकारी मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेना है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। अगर मान लीजिए आपका 500 प्लस आ रहा है, 400 प्लस आ रहा है, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नेक्स्ट 2025 बिल्कुल आपका वेट कर रहा है, इंतज़ार कर रहा है, और आप निश्चित ही सफल हो जाएंगे। लेकिन अगर इस अफवाह में रहोगे कि हमारा नहीं री एग्ज़ाम हो जाएगा, री एग्ज़ाम होगा, तो अगर मान लीजिए री एग्ज़ाम हो ही जाता है तो भी अगर आप पढ़ेंगे नहीं, अगर आप अपने मेहनत को अंजाम नहीं देंगे, तो भी आपको मुश्किल होना है। और देखिए, हर साल लगभग 10,000 सिलेक्शन होते हैं सरकारी मेडिकल कॉलेजों में पूरे भारत में, तो कोई बड़ी बात नहीं है। अब आप अपने आप में देखें कि कहाँ आप पिछड़ रहे हैं, किस सब्जेक्ट में हमारा नंबर कम हो रहा है, आखिर क्यों कम हो रहा है, उस पर ध्यान देने योग्य बातें हैं। अब आप उस पर ध्यान दें कि हम किस प्रकार से चूक जा रहे हैं। और ये जो पेपर लीक की मामला है, पेपर जो ये है कि बाहर हो गया है, ये तो हुआ करेगा, छोटी मोटी गलतियां हो जाती हैं, इसमें आप ये समझें कि अब रिकंडक्ट हो जाएगा, तो ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है, ये ना के बराबर है। और आप इतनी मेहनत करें कि 2025 आपका बहुत ही शुभकारी हो, और आप अच्छे से अच्छे मेडिकल कॉलेज जैसे एम्स है, एफएमसी है, जिपमर है, बेच्यू है, इन सब कॉलेजों में आपका दाखिला हो, और ज़्यादा से ज़्यादा आपका नंबर है, तभी तो संभव है। तो अब आप और कुछ ना करते हुए, और किसी अफवाह में ना पड़ते हुए, किसी लॉलीपॉप में ना पड़ते हुए, सिर्फ आपको एक ही चीज़ करना है। क्या? अब आपको अपनी तैयारी करना है। आप अपनी तैयारी में जुट जाएं, लगातार मेहनत करते रहें। जहाँ पर गलती की है आपने, वहाँ पर गलती को दोहराएं ना, बार बार उस चीज़ को देखें। जैसे आपने देखा कि एनसीईआरटी का क्वेश्चन 100 के 100% एनसीईआरटी के लाइन टू लाइन से लिए गए हैं, एक भी क्वेश्चन इधर उधर नहीं हुए हैं। फिगर सहित जितने भी मिलान के सूची सहित जितने भी क्वेश्चन है, सब आपके एनसीईआरटी से पूछे गए हैं। और यही नहीं, पूरे पीसीबी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सब एनसीईआरटी के द्वारा ही पूछे गए हैं। तो आप एनसीईआरटी को एक बेस बनाओ, और एक से चैप्टर 1 से लेकर के और लास्ट तक 11-12 के पूरे एनसीईआरटी को आप अच्छे से खूब मेहनत से पढ़ें। चाहे किसी आप संस्था के द्वारा पढ़ें, चाहे ऑनलाइन पढ़ें, ऑफलाइन पढ़ें, किसी भी प्रकार के आप पढ़ें। पढ़ने के बाद में आप एक रणनीति ज़रूर बनाएं। देखिए, आप पढ़ते बहुत हैं, लेकिन रणनीति अगर नहीं बना पा रहे हैं तो आप परीक्षा में फेल हो जा रहे हैं। पढ़ लेना और रणनीति बनाना अलग चीज़ है। जब आप जिस पार्ट को पढ़ लें, उसमें आप अपने आप को देखें कि इसमें क्या क्या दम है, इसके क्वेश्चन कितने होते हैं, इसमें क्वेश्चन हम कितने कर सकते हैं, कौन इजी है उसको अंडरलाइन करते रहे। जो क्वेश्चन बार बार आए हैं उसको भी आप देखते रहे। तो कुल मिलाकर के आप उसमें एक अलग प्रकार से अपनी एक रणनीति बनाएं, और हर चैप्टर में, चाहे फिजियोलॉजी का हो, चाहे एनाटॉमी का हो, चाहे इकोलॉजी का हो, चाहे जिस भी सब्जेक्ट का हो, उसके प्रति आपको उदारता दिखानी होगी। एक एक पार्ट को देखना होगा, एक एक टॉपिक को देखना होगा, एक एक लाइन टू लाइन आप रटते रहें, पढ़ते रहें, मस्त रहे। तो हम आपसे यही विनती करते हैं, ये प्रार्थना करते हैं कि बच्चों, अब आप और किसी के चक्कर में ना पड़े, किसी के न्यूज़ में ना पढ़ें, ब्रेकिंग न्यूज़ में ना पढ़ें, हेडलाइन में ना पढ़ें, किसी के और में ना पढ़ें। अब आप एक में ही पढ़ें, क्योंकि अब आपका एग्ज़ाम 2025 में नीट को देने का रहेगा। आपका सपना है कि आप अगले टर्न की तैयारी करें। हमारे बच्चे जो इस समय क्वालिफाई हो रहे हैं, वो उनका स्वागत है। आप 2024 में अपने सपने को साकार करें, और जो नहीं हो पाए हैं वो नेक्स्ट की तैयारी करें, क्योंकि हिम्मत हारो ना। हिम्मत हारने से कामयाबी नहीं मिल जाती है। हिम्मत न हारो विचारो न राम। आप हिम्मत न हारो और अपने पथ पर लगातार सदा चलते रहो, और कामयाबी तो एक ना एक दिन आपके कदम चूमेगी, कदम चूमेगी। लेकिन उस रास्ते पर चलना होगा। आप रास्ते पर चलो, अपनी मंजिल को तुम स्वयं पाओगे। अफवाह में मत रहो, क्योंकि अफवाह नरक का द्वार होता है।
क्योंकि जब तक आप सच्चाई नहीं समझ पाओगे, कुछ जान नहीं पाओगे, तो ये मत समझो कि मैं आपके अगेंस्ट हूँ, नहीं। लेकिन सच्चाई भी यही है कि अब आपको मेहनत करना है और न रीट न री एग्ज़ाम, इन सब की बातों को ना करके आप खूब मेहनत से पढ़ें, ताकि आपका 2025 या अगर मान लीजिए रिकंडक्ट होता है तो भी आप उसमें अच्छे नंबर से उत्तीर्ण हो, आपका दाखिला हो, आपका दिन शुभ हो। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।